हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे EMRS TGT PGT के जो भी लोग हैं, जिन भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे दिया, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल है कि अब आपको टीयर 2 है उसके लिए कितना टाइम लगेगा और कब तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। टीयर 2 का एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, कितना टाइम हमें उसमें मिलेगा, उसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। डिस्क्रिप्टिव को लेकर जो भी आपके सवाल है एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊँगी TGT CS के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और किसी ने मुझे जो एस्टेट का हरियाणा का जो TGT CS का TGT PGT का CS का जो पेपर था उसके बारे में भी डिटेल मांगी थी, क्योंकि उसमें भी है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उसमें किस तरह के सवाल आए हैं वो आप देख के गाइड कर सकते हो अपने आप को कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो टीयर 1 है उसका एग्ज़ाम हो चुका है PGT TGT का। वैसे मेरा ये सेफ स्कोर यही रहेगा कि 60+ जिसके भी आ रहे हैं वो टीयर 2 की प्रिपरेशन कर सकता है। बट अभी एक बार को ये हॉस्टल वार्डन का और जो हमारा JSA का एग्ज़ाम है वो एक बार कंडक्ट और हो जाए, इसके बाद में मैं आपको और भी बहुत सारे कट ऑफ से रिलेटेड जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं किस बेसिस पे आपको कह रही हूँ कि 60+ वाले आप सब एलिजिबल हो टीयर 2 के लिए, उसका रीज़न भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड आंसर की है टीयर 1 की, वो कब तक आ सकती है, तो वो आ सकती है 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक, लगभग 10 दिनों के बाद में हमारी ये जो टीयर 1 की आंसर की है वो आ सकती है। फिर आता है क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आने का है। तो देखो रिजल्ट जो है जैन में आपके आ जाएगा, हो सकता है वो मिड तक टाइम ले या फिर हो सकता है वो एंड तक आ जाए, बट आपका इन जनवरी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा पूरा। इसके बाद हम आते हैं टीयर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। टीयर 2 में हमारा जो पेपर है सेकंड वो है डिस्क्रिप्टिव पूरा। डिस्क्रिप्टिव में भी क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस पैटर्न पे आ सकते हैं, वो मैं अभी आपको नीचे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो टीयर 2 की रहेगी वो भी लगभग इतनी ही रहने वाली, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अच्छा खासा पोर्शन आता है। डिस्क्रिप्टिव इतना अच्छा हर किसी का जाए ये ज़रूरी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ये आई गेस पहली बार हो रहा है EMRS में। तो कई सारे बच्चों के लिए, जैसे मेरे लिए भी डिस्क्रिप्टिव का पेपर पहली बार अटैम्प्ट करूँगी मैं, तो इससे लिखने का एक तरीका होता है और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर वो आपको याद है तो ये आप कर पाओगे। अदरवाइज़ इसमें 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको कि इनमें से कौन सा आंसर होगा आप टिक कर दो, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। रही बात मैं डिस्क्रिप्टिव का कब से स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन और कब से मैं आपको नोट्स वगैरह जो भी मैं लिखूँगी वो आपको कब से मैं वीडियोस डाल पाऊँगी उसके लिए, तो देखो मैंने भरा है फॉर्म TGT CS का। मेरा अभी पेपर में 70 करीब मार्क्स आ रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि टीयर 2 के हिसाब से ठीक होंगे। अगर मैं पास कर जाती हूँ तो फिर मुझे टीयर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव का बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, जिसमें मेन हमारी लैंग्वेज आती है पाइथन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सबको भी करनी है, अगर जो अभी से तैयारी कर रहा है वो इसको कर लो, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही। उसका रीज़न ये है, अभी 21 दिसंबर को ही मेरा टाइपिंग है NHM डेटा एंट्री ऑपरेटर का मेरी टाइपिंग है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में 1-2 दिन बाद में मैं शुरू कर दूंगी अपने TGT CS की प्रिपरेशन। तो हमारा जो टीयर 2 है इसकी भी लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही रह सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि हमारा पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा आता है, कितने लोग उसमें अपीयर होते हैं, किस टाइप से वो पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं जो कि है कि हमारा टीयर 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। देखो टीयर 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि TGT का जो हमारा कट ऑफ है वो लगभग 60+ तो जाएगा और इतने पे लोग हो जाएंगे पास। इसके प्लस माइनस 1-2 भी है ना, तो वो ज़रूर सोच के रखो, क्योंकि हो सकता है। ये तो मैं सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग जितना समझ आ रहा है वो बता रही हूँ, और ये क्यों आपको बता रही हूँ ये भी अभी आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं, इनमें वो हमारा हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश है, मैथ भी है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है। ये वो सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और इसमें ये जो कंप्यूटर साइंस है इसमें सबसे ज़्यादा सीट भी सबसे ज़्यादा इसी में है,
550, तो यहाँ पे जो लोग पास होंगे वो करीबन होंगे 5500, ठीक है। तो इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो आप मतलब आप 60+ आप ला रहे हो तो आप इस रेंज के अंदर आ जाओगे। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। ये देखो, ये मैंने यूट्यूब पे आज के 3 दिन पहले एक सर्वे कराया था छोटा सा, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने पूछा था टीजीटी पीजीटी के बारे में और यहाँ पे मैंने पूछा था टीजीटी के बारे में। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोगों ने 80% कराया, जबकि वोट आप देख लो 1000 लोगों ने वोट करा है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि भाई 80+ कम लोगों के गए हैं, 70% हाँ अच्छी पॉसिबिलिटी है, 60% में थोड़ी सी रेस है। तो हो सकता है कि 60 से 70 की रेंज के अंदर के लोगों को ही ले। अब वो कहाँ से कट ऑफ स्टार्ट होगी वो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ 60 से ऊपर है आपका। तो देख लो, आप खुद कंपटीशन देख लो, 1000 बच्चों में अगर इतनी रेंज है 49% अगर 60+ ला रहे हैं तो हाँ यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट है। इससे नीचे वाले थोड़ी सी उम्मीद कम रख सकते हैं, बस ये कहूँगी। बाकी इससे अगर ऊपर हैं सबके तो वो तो बेफिक्र होकर अपने Tier 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो Tier 2 है, जो TGT के अंदर, मैं सिर्फ TGT को ही लेकर चलूँगी। उसका कारण ये है क्योंकि मैं खुद TGT CS के प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो भी इस फील्ड हैं उनको अच्छे से हर चीज़ की क्लियरेंस दूँगी। बाकी अदर जो Tier 2 है उनमें भी यही पैटर्न रहने वाला है, पर मैं अपना अच्छे से समझा सकती हूँ। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा 40 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 40 ऑब्जेक्टिव के मार्क्स जुड़ेंगे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हमारे पास 15 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर का आएगा। मतलब आप ये मान लो कि एक अगर क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का तो वो एक अकेला ही 4 मार्क्स लेके बैठा है। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते कि इसको हम छोड़ दें। अब 15 सवाल आएंगे, तो अब आप देख लो कितना आपको कंपटीशन इसके अंदर अच्छा खासा लाना है। चलो ये में भी आपसे हो जाए, पर इसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है। इसके अंदर भी मुझे नहीं लगता, डोमेन नॉलेज में ना कहीं से भी पूछ सकते हैं और बहुत अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। और यहाँ पे भी देखो, अब जो आपका Tier 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आ जाएगा, एक बार आप Tier 1 के अंदर पास हो गए उसके बाद ये रिज़ल्ट किसी काम का नहीं है। आपकी जो मेरिट बनेगी फाइनल जो DV के लिए, वो TGT के Tier 2 के ऊपर ही बेस्ड होगी पूरी तरह से, यहाँ पे लिखा है। तो यही मैं आपको चीज़ समझा रही हूँ कि आपके पास जो Tier 1-2 के लिए जो टाइम है वो लिमिटेड है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लो। अगर जो TGT CS के हैं वो प्लीज़ अभी से पाइथन स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट आप पाइथन अच्छी कर लोगे ना तो आपको 1 महीने में आप रिजल्ट आ रहा है जब तक पाइथन कर लो, और उसके बाद में जो और बाकी अदर सब्जेक्ट बचेंगे वो आप कवर कर लेना 1 महीने में। बिकॉज बाकी जो टॉपिक्स है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस करा है, वो सारे टॉपिक्स हमारे कहीं ना कहीं BCM में या फिर आए हुए हैं। पर पाइथन जो है वो मेरे लिए सब्जेक्ट नया है, तो मुझे इसमें टाइम लगेगा और होपफुली बहुत सारे लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है अभी पाइथन। सेकेंड चीज़ के पाइथन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पाइथन के पिछली बार जब सिर्फ Tier 1 हुआ था ये हमारे इसका, तो उसके अंदर भी अच्छे खासे पाइथन के सवाल देखने को मिले थे। मोस्टली जो पोर्शन है वो सिर्फ पाइथन से ही भरा हुआ था, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है इस कोडिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने के लिए। आगे आते हैं हम कि भाई इसकी प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है डिस्क्रिप्टिव की। मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस और उसके एग्जांपल्स भी लेके आई हूँ TGT CS के लिए। कंप्लीट Tier 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम, जैसे कि हमारा जो TGT CS की पोस्ट है 550 है, तो ये क्वालिफाई करेंगे 10 गुणा को, मतलब एक सीट के ऊपर ये 10 कैंडिडेट को यहाँ पे अलाउ करेंगे Tier 2 के लिए। तो अगर हमारी 550 सीटें हैं तो 5500 लोगों को ये लोग लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। ये भी रीज़न है कि हमारी मेरिट थोड़ी सी एवरेज ही जा सकती है, बहुत हाई नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं TGT में वो हमारी TGT CS की है। हालांकि हमारे TGT CS में कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा होता है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से आ सकते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस। अब इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हो सकता है कि ये एक क्वेश्चन ही हमारा 4 मार्क्स में पूछ ले, तो अब हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक टेबल फॉर्मेट आप बना लोगे तो बेटर रहेगा। जितना आप पॉइंट्स में डिस्क्राइब करोगे चीज़ों को उतना क्लियरनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 1.5 पेज भर के आ जाओगे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद इस टेबल में आप इस तरह से लाइन बीच में खींच के एक साइड आप डिफरेंस बताने के लिए हेडिंग लिख दोगे, एक साइड आप लिख दोगे यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस, एक साइड आप जो है फिजिकल एड्रेस लिख दोगे। अब आप पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि हमारा वर्चुअल एड्रेस या जिसे हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं वो जनरेटेड बाय CPU होता है, ठीक है।
तो वो आप चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हो कि CPU इसे जनरेट करता है, और जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हमारा परमानेंट होता है, मेमोरी के अंदर स्टोरेज होता है वो। इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म के अंदर पूरा उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो वो है कि पाइथन के अंदर फंक्शन के प्रकार आपको बताने कितने टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं। यूज़र डिफाइन जो फंक्शन है उनका कोई एग्जांपल लेके 2 ऐसे डिजिट 2 संख्या होगा, फैक्टोरियल एडिशन आपको कराना है। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछ लेंगे हमसे कि ग्लोबल और लोकल स्कोप के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताना है। तो अब हो सकता है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दे दे ऐसे 4 मार्क्स का, या फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं, इनमें सब मार्क्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दे दे, ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का दे दे, और ये बीच वाला जो एग्जाम्पल वाला है वो 2 मार्क्स का कर दे। तो ऐसे करके भी हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम पूरा 4 मार्क्स भी नहीं ले पाए तो इनमें से एक तो ले ही पाएंगे, 1 या 2 मार्क्स, तो ये भी बेटर ऑप्शन है। बट आपको चीज़ें सारी इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसके पास की ही चीज़ें लिखनी है, उसके आजू बाजू का और कुछ नहीं लिखना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको एक पैटर्न लिया है और इसका आंसर भी मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इसके अंदर आपको कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बताना है। इसके अंदर स्टार, बस, रिंग, मैश, स्टार टोपोलॉजी ये सब बतानी है। और स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, और जो भी OSI मॉडल है हमारी उसके 7 लेयर्स कौन से हैं वो भी आपको बताने हैं। तो अब इसका आंसर आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं पॉइंट वाइज, कि यहाँ पे हम बस, स्टार और रिंग और मैश के बारे में चीज़ें सारी क्लियर कर दें। उसके बाद हम स्टार टोपोलॉजी जो है इसके जो भी हमारे एडवांटेजेस है ये सारी यहाँ पे मेंशन कर दे, पॉइंट वाइज आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे कि यहाँ पे OSI का हमें 7 लेयर्स पूछा है, तो इसमें भी आप क्या करोगे कि OSI की 7 लेयर्स के सारे सातों के हमें नाम लिखने हैं उनके, और एक छोटा सा उनका कुछ ब्रीफ में एक लाइन, एक या फिर 2 लाइन आप लिख सकते हो। तो ये भी आपका कंसीडर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा Tier 2 का एग्ज़ाम है वो किस मोड में होने वाला है। तो हमारा Tier 2 का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा। इसकी फाइनल कट ऑफ जो होगी Tier 2 की वो मैंने आपको वैसे बता दी कि 60+ के लगभग यहीं पे इस Tier 2 की भी एग्ज़ाम की जो हमारी कट ऑफ है वो इसी की रेंज में रहने वाली है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हर किसी का अच्छा नहीं होता है। बट आप अच्छे से कोशिश करना कि आप अच्छे से अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को अच्छा अटैम्प्ट करो, और इसके लिए टाइम भी हमारे पास लिमिटेड ही रहने वाला है। मिनिमम मैंने इसका 2 मंथ का टारगेट लेके चलो। मान लीजिए अगर आपका फेब में नहीं भी होता है, मार्च में होता है, तो आपके पास 1 महीना और बच जाएगा। आप चीज़ों को रिवाइज जितना करोगे ना उतना अच्छे से याद रहेगा। ज़रूरी नहीं आपने एक बार पढ़ लिया तो आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। इसलिए आप फेब मिनिमम आप है ना फेब लेके चलो अपने लिए तो। और अगर आप इस रेंज में फेब तक कंप्लीट कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप मार्च तक अपना रिवीजन भी कर सकते हो अच्छे से। तो बस यही सारी चीज़ें थी। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का जो भी पैटर्न है वो सारा इसमें दे रखा है। अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डाउट रहेगा तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।